क्वेश्चन 91 टू फास्ट क्वेश्चन आप 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 कौन देला देखो। क्वेश्चन नंबर 91 आपको कहला जे व्हाट इज द मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट इन प्योर वाटर। तो प्योर वाटर रे सिल्वर क्रोमेट्र कौन हम मोलार सॉल्युबिलिटी तो आमको काढ़ार अच्छी। तो देखो मोलार सॉल्युबिलिटी मीन्स कौन ये आपको गोटे गिभेन अच्छी देखो केएसपी हूँ आप कौन ना सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट आपको दे देछि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दे देछि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दे देछि। तो ये आपको केवल आमको मोलार सॉल्युबिलिटी काढ़ार अच्छी। तो देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काढ़ार फॉर्मूला आम जाने कौन ना सिंपल केएसपी रो फॉर्मूला कहूँ जोटा आप रहा प्रोडक्टर कनसेंट्रेशन। तो प्रोडक्टर तो आप जोटा थी सपोज आप प्रोडक्ट ए अच्छी बी अच्छी ए प्लस बी माने ए रो कनसेंट्रेशन इनटू बी रो कनसेंट्रेशन यहाँ हूँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बुझीगला। तो काइंडली केमिकल इक्विलिब्रियम आप थ्योरी क्लास देखी दिखाँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विषय आप जानीपर। ठीक अच्छे चैनल उपर वीडियो अपलोड अच्छी। तो ये आमको फास्ट सिल्वर क्रोमेट को कौन कर भांगा पड़ो क्योंकि प्योर वाटर सॉल्यूशन भांगी जनरली वाटर में जोटा आम भांगू। तो कौन करवा ना सिल्वर क्रोमेट कथा कहवा फॉर्मूला हूँ Ag2 CrO4 एटा हला सिल्वर क्रोमेट। तो आपको आम भांगा दब देखो डीटा Ag आस जाऊँगी 2 Ag प्लस आसो देन आपणर CrO4 2 माइनस आसो बुझीगला। तो यहाँ जब भांगा ताले यहाँ आसला देन आर सपोज आम कनसेंट्रेशन ना एस तो आर कनसेंट्रेशन भी एस आर कनसेंट्रेशन भी एस जेहेतु ये 2 अच्छी तो आम ये 2s लिखले बुझीगला। तो यहाँ है तार कनसेंट्रेशन आम अनुमानिक नेले एबे आम एवटू केएसपी कैलकुलेट करें ना नहीं। तो केएसपी हूँ सिंपल प्रोडक्टर कनसेंट्रेशन माने आर कनसेंट्रेशन Ag प्लस कनसेंट्रेशन। तो Ag प्लस लिखले देन आम लिखले CrO4 2 माइनस कनसेंट्रेशन लिखले एठी देखो गोटे अच्छी 2 तो ये 2टा कौन हो टू दी पावर होना नहीं होगला। तो एबे आम कौन आ भैल्यू सब पुट कर तो भैल्यू पुट करवा केमिति ना केएसपी हो आमर केते ना देखो। तो आपनकर Ag प्लस कनसेंट्रेशन थिला 2s तो 2s टू दी पावर 2 देन आर थिला ओनली s देन देखो 2s स्क्वायर माने कौन हो ना 4s s स्क्वायर इंटू आर रहीगला s। तो यहाँ के ना 4s क्यू हो तो 4s क्यू होगला केएसपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केएसपी वैल्यू दे देछि आपको केते ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आमको दे देछि 1.12 इंटू 10 टू दी पावर -12 दे देछि। तो यूठू आप कौन एस वैल्यू पाइपर ना फास्ट 4 टाक से डिवाइड करदे केते 4 टा डिवाइड करदे देन 4 डिवाइड कर सारा पर एस जदि आमको पाइबा चाहिए तो आम कौन करदे ना क्यू करदे आर माने आपनकर रूट क्यू करदे। तो आप 1.12 10 टू दी पावर -12 डिवाइडेड बाय 4 तो यहाँ आप कौन करेंगे ना सॉल्व करदे। तो आपनर देखो एस वैल्यू आसो के ना एस वैल्यू आसो 6 इनिशियली आपनर वैल्यू के आसो ना यहाँ आप कैलकुलेट कर निजे देखिपारे इनिशियल वैल्यू आसो 0.65 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो आपको देखो ऑप्शन ने आपको एमि देछि तो आप कौन करेंगे ना 0 आप 0टा हटे देवे 6.5 करदे इंटू 10 टू दी पावर -5 करदे। तो 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 माने ऑप्शन नंबर ए केते हो ऑप्शन नंबर ए हो आपनर करेक्ट आंसर बुझीगला। तो यहाँ पर आप इजिली करेंगे। नेक्स्ट आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 92 डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म। तो देखो गोटे सिंपल फंडा आप मन रखिए ये टाइप क्वेश्चन जिते दब आप करेंगे कौन ना जदि आपंकर गोटे एक्स सपोज आप गोटे सब्सटेंस ता देहरे आपंकर रिएक्शन हो किए ना हाइड्रोक्सिल अमीन कौन रिएक्शन कर हाइड्रोक्सिल अमीन। तो गोटे जिन सब मन रखिए जब हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्शन कर तो आप जहाँ भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम तो तार तो से प्रोडक्ट ना हम आपनर ऑक्जाइम कौन हम ऑक्जाइम। तो मन रखिए सिंपली आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे जो ऑक्जाइम थी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट आप ऑक्जाइम जगह ही आंसर लगे ऑप्शन डी हो करेक्ट। डी ग्लूकोज आप फॉर्मूला जानी था कि न जानी था आप आंसर पाइबे ग्लूकोज ऑक्जाइम बुझेगा। नेक्स्ट देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज 18 व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.1 n सॉल्यूशन ऑफ 250 ml। तो गोटे आपनर सॉल्यूशन अच्छी गोटे एसिड अच्छी ता स्ट्रेंथ आपन दे दीची ता नॉर्मलिटी दे दीची 18 दे दीची। तो तार वॉल्यूम आपन को इनिशियली पचार बुझेगा। तो देखो आम कौन करवा ना आमको फास्ट गिवेन अच्छी तो नॉर्मलिटी क्वेश्चन नॉर्मलिटी आम फॉर्मूला पढ़ीचे आपन जदि जानि ना तो आपन फास्ट डिटेल्स आपन प्लेलिस्ट को विजिट करके आपन देखि दियंतु सॉल्यूशन चैप्टर थ्योरी क्लास बुझेगा।
सॉल्यूशन चैप्टर डिटेल्स देखीदेले ना आप यूट्यूब रे डायरेक्टली सर्च करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर फुल कवरेज बाय नॉलेज विथ पिंटू तो आपको वीडियो देखिए तो आप देखिपारे सब फर्मूला आम डिटेल डिस्कसन करेचे। तो ये आपको देजी कौन N1 देजी माने नॉर्मालिटी फास्ट एसिड नॉर्मालिटी N1 देजी 8 देन आपको से एसिड वॉल्यूम पचार V1 पचार आउ गोटे आपको जो देजी प्रिपेयर है प्रिपेयर कले आम प्रिपेयर करवा के 0.1 जहाँ कि वॉल्यूम हो 250 ml बुझीगला। तो आपको सिंपल V1 टा कैलकुलेट करार अच्छी तो सिंपल फर्मूला लगे N1 V1 इक्वल टू N2 V2 मन अच्छी फर्मूला V1 यूँ आप कैलकुलेट करेंगे N2 V2 बाय V1 N2 V2 N2 होगा 0.1 V2 होगा 250 बाय आपणकर N1 के ना 8 तो यहाँ आप 0.1 250 गुणा है आप 25 बाय 8 एटा आप देखिए 25 बाय 8 आपको है तो 25 बाय 8 को आप शॉर्ट काटिदेले देखो 8 3 24 माने 3 पॉइंट समथिंग आसीज तो ऑप्शन सी हो करेक्ट बुझीगला। नेक्स्ट आपको देला क्वेश्चन नंबर 94 द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलोइडल साइज पार्टिकल इज रेफर टू एज तो यहाँ को कौन कहुए माने लाइट्र स्कैटरिंग फेनोमेना बाय द कॉलोइडल साइज पार्टिकल माने छोट छोट साइज पार्टिकल तो आपको आम कौन कही ना टिंडाल इफेक्ट बोली कही तो ये आउ गोटे क्वेश्चन पचारे टिंडाल इफेक्ट आउ ब्राउनियन मूवमेंट आप गोटे चैप्टर तो ब्राउनियन मूवमेंट टिंडाल इफेक्ट टी अलग यहाँ हूँ कौन ना से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल यहाँ हूँ ब्राउनियन मूवमेंट जिते पचार से गोटे वार्ड आपको देखा मिले माने कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट बा जिगजैग मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जदि सेटा कहला तो आप लगे ब्राउनियन मूवमेंट तो राइट आंसर हो सी ऑप्शन टिंडाल इफेक्ट। नेक्स्ट 6 ग्राम of sodium hydroxide is dissolved in 100 ml of distilled water then molarity of the sample will be डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी फॉर्मूला पुट द फॉर्मूला गेट दी आंसर तो यही टाइप क्वेश्चन आपको पचार तो देखो आपण भितर किसी अच्छा ये टाइप क्वेश्चन आम डिस्कसन कला बेलू से कमेंट सेक्शन में कहते जे क्वेश्चन लेवल सार बढ़ातु तो क्वेश्चन लेवल बढ़ाले कौन हम क्वेश्चन आपको कौ टाइप पचार देखो क्वेश्चन आपको सिंपल वार्ड में मोलारिटी पचार तो आम जदि गोटे कौन ना बहुत हार्ड मेथड जाकि मोलारिटी काढ़ा तो आमर कौन किसी भी फायदा आमर हेनी तो अकॉर्डिंग टू आम देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको केमी पचार क्वेश्चन आपको कौन पचार डायरेक्टली मोलारिटी पचार जदि बा टिके आपको एपट सेपट पचार क्वेश्चन लेवल आपंकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपंकर जी ठीक अच्छे। तो ये आपको कौन ना सिंपल मोलारिटी पचार कौन देती ना आपको 6 ग्राम देती 6 ग्राम कौन देती ना वेट देती W इज इक्वल टू 6 ग्राम देती जदि आप फर्मूला जानते तो डायरेक्टली चुटकी मारिक आप इजिली करेंगे W होगा 6 ग्राम देन आपको ये देला कौन ना वॉल्यूम देदेला 100 ml देदेला देन आपको कौन दे पचार ना मोलारिटी पचार कौ सॉल्यूशन आपन देजी ना सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलारिटी नॉर्मालिटी केस रे आपन कौन काढ़िया पड़े तो नॉर्मालिटी कथा यदि कहबा आपन को इक्विवेलेंट मास मोलारिटी केस रे मॉलिक्यूलर मास सोडियम रा केते ना 23 ऑक्सीजन रा केते ना 16 हाइड्रोजन रा केते हाइड्रोजन होची आपन कौन ना हाइड्रोजन रा केते ना हाइड्रोजन 1 तो 23 16 आपन रहगला केते ना डाइगला 40 हेगला तो एबे हमें इजीली कैलकुलेट करि परिबा मोलारिटी रा फार्मूला होची वेट गुणन 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास गुणन वॉल्यूम तो वेट केते हेगला ना वेट हेगला आपनकर 6 ग्राम गुणन करदबा का सहित ना गुणन करदबा हमें 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हेगला 40 इनटू आपनकर सॉरी एटा 1000 ऊपरटा 1000 डिवाइडेड बाय 100 तो दीटा शून्य गोटे शून्य तो आप बाकी रहा ऊपर 6 तले 4 2 काटले 2 3 2 काटले 2 2 तो 3/2 जे 1.5 तो ऑप्शन नंबर डी बुझेगा। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपको देला क्वेश्चन आपंकर 96 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉरेस्पॉन्ड टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो आ भर क्यों इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन टी गोटे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन बोली आपको पचार तो आम जाचु समस्ते जानते मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किए सबुठू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होची फ्लोरीन फ्लोरीन एटॉमिक नंबर के 9 तो 1s2 2s2 2p आपनर केते रहला 2 2 4 गला 5 रहला तो ऑप्शन ए करेक्ट बुझेला एथरे किछि नै। नेक्स्ट देखिबा डाइमिथाइल आपन देछि ग्लाइकोजाइम इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम टा आपनकर कहार गोटे क्वांटिटेटिव एनालिसिस पई व्यवहृत होइते
तो फास्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट अच्छी डाई मिथाइल ग्लाइकोजेनटा जोटा तो सेटा गोटे कौन सेटा गोटे कौन तो सेटा मन रखिए सेटा गोटे प्रेसिपिटेटिंग एजेंटा कौन सेटा गोटे प्रेसिपिटेटिंग एजेंटा तो ये मैंने डिटेक्ट को क्यों टाइप बहुत ही सारा एलिमेंट अच्छी जहाँ मैंने ये डिटेक्ट करता है कौन ना निकेल हो पार पालाडियम प्लाटिनम आहरी अदर मेटाल अच्छा जहाँ को ये प्रेसिपिटेट करें तो राइट आंसर हो देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन निकेल हो निकेल आयन। नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैज हाईएस्ट आयनेशन पोटेंशियल तो क्वेश्चन आसला देखो आयनेशन पोटेंशियल को लेकिन तो आ भितर कहार सबुठू अधिक आयनेशन पोटेंशियल तो ये देखो सब आयन आपको दे देती सीरीज देनी तो सब आयन दे देती गोटे कॉन्सेप्ट मन पकातु जे आम पढ़ी जदि न्यूक्लियर चार्ज अधिक हे कौन हम हायर द न्यूक्लियर चार्ज तो आउ गोटे कॉन्सेप्ट मन रखु जे आयनेशन पोटेंशियलटा कौन तो यहाँ डायरेक्टली रिलेट कर आयनेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस ना नहीं ठीक अच्छे देन एठी सब आपको आयन दे देछि जदि न्यूक्लियर चार्ज अधिक हे तो कॉन्सेप्ट मन रखिए इफ हायर द न्यूक्लियर चार्ज हायर इज द आयनेशन पोटेंशियल न्यूक्लियर चार्ज हाई माने न्यूक्लियर चार्ज हायर माने आयनेशन पोटेंशियल ऑब्वियसली हाई हम तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर बुझेगा। नेक्स्ट देला मोलार कंडक्टिविटी कौन यूनिट पचार तो यहीटा आपंकर कंडक्टान्स चैप्टर तो ये चैप्टर को आम आउ थे थ्योरी क्लास भलसे पढ़ा तो आर भर मुझे वीडियो अपलोड करदेवी तो यहाँ आप डायरेक्टली मन रखु ऑप्शन बी हो करेक्ट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई टू adiabatic सिस्टम सिंबल्स एंड नोटेशन कैरी देयर यूजुअल मीनिंग माने आपंकर जहाँ मीनिंग रही सिंबल तो सही मीनिंग अनुसार चलती तो adiabatic प्रोसेस रे कौन रहा भितर क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट हो तो डी यू कौन इनिशियल एनर्जी सॉरी इंटरनल एनर्जी कौन डी यू कौन यू माने होची इंटरनल एनर्जी मन रखिए क्यू होची कौन ना क्यू होची हीट ऑफ द सिस्टम जोटा कि आम चार्ज कहीपर डब्ल्यू कौन वर्क डन बुझला पी हूँ प्रेशर भी हूँ वॉल्यूम तादर आउ किसी असुविधा नहीं तो ये आम आसुची कौन ना यहाँ थर्मोडायनामिक्स मुझे कहली थर्मोडायनामिक्स और कंडक्टेंस आम दुटा सेपरेट क्लास आने थ्योरी क्लास ठीक अच्छे थ्योरी क्लास तो आर तो आपको प्रायतः एमसीक्यू पचारनी 2022 रे ए रिलेटेड पचारनी 19 पचार तो आम भी पढ़ी आम रिलेटेड जदि पचारा कारण आपको पचारे है तो 19-21 आपको क्वेश्चन पचार तो आम देखीदे तो डिटेल थ्योरी क्लास आर भर मुझे अपलोड करदेवी तो फास्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट आसे थर्मोडायनामिक्स जो रहा तो तार adiabatic प्रोसेस गोटे अच्छी तो adiabatic प्रोसेस माने कौन ना adiabatic प्रोसेस माने होची देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट माने सिस्टम गोटे थाए सराउंडिंग गोटे थाए थर्मोडायनामिक्स आप मन पकई पारे सिस्टम आ सराउंडिंग माने सिस्टम आ सराउंडिंग भितर कौन भी हीट ट्रांसफर हो न था बुझेगा माने सिस्टम रिमेन्स माने टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट माने तो आपंकर जो क्यू रहा क्यू आपंकर कौन हो जदि कौन हीट ट्रांसफर हेनी क्यू रो रहा तो आपटा ऑब्वियसली कौन हो जीरो हो ना नहीं तो आम जानूँ अकॉर्डिंग टू तो यहाँ आप थर्मोडायनामिक्स गोटे फर्मुला अच्छी डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डी डब्ल्यू डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू तो डी यू हूँ इंटरनल एनर्जी क्यू हूँ चार्ज डी डब्ल्यू हूँ आपंकर कौन ना जोटा रहा वर्क डन तो आपंकर जदि सिस्टम और सराउंडिंग भितर कौन भी हीट ट्रांसफॉर्मेशन है ना तो यहाँ आपंकर कांस्टेंट होगा गोटे जीरो होगा तो जदि यहाँ कांस्टेंट होगा डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू हो तो आम कहीपर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन तो आपंकर यही स्टेटमेंटा लागू हो पार आउ कौन लागू हो पार ना क्यू इक्वल टू जीरो लागू हो पार तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ तो ना तो ऑप्शन डी हो करेक्ट बुझीगला। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपको देखूँ क्वेश्चन नंबर 101 को आसवा आइडेंटिफाई दी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटन एमंग दी फॉलोइंग कार्बोकैटन स्टेबिलिटी क्या डिपेंड करे जदि आप देखना थ्योरी क्लास आई इफेक्ट आउ आप हाइपर कंजुगेशन तो से रिलेटेड मुझे जोटा रहा इंडक्टिव इफेक्टर क्लास आपंप थ्योरी क्लास अपलोड अच्छी प्लेलिस्ट जाए चेक करूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटन तो मन रखिए जब कार्बोकैटन स्टेबिलिटी कथा पचार तो कार्बोकैटन स्टेबिलिटी क्या पर डिपेंड करे ना डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच टू दी कौन कार्बन चेन में केतेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दैट इज प्लस ए इफेक्ट ग्रुप अटैच अच्छा आउ कौन कहे ना
केतेटा प्लस इफेक्ट ग्रुप अटैच अच्छा आउ केतेटा आपंकर नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर हो पार बुझेगा से स्टेबिलिटी डिपेंड करे कौन ना देखूँ जदि जदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अधिका थी देन तार स्टेबिलिटी अधिका हम तो देखो ये आप दीटा अच्छी एठी गोटे अच्छी एठी किछि ना तो ये आप तीन अच्छी माने एठी आप इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट ग्रुप तीन टा अच्छी तो जो अधिका प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अच्छी तो तार आपंकर कौन हो स्टेबिलिटी अधिका हो तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आउ कौन ना जदि आपंकर नो बॉन्ड रिजोनेंस माने आपंकर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर तो ये अधिका अच्छी CH3 माने एठी आपनकर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर अधिका हम तो जदि हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर अधिका है तो आपनकर स्टेबिलिटी अधिका हम तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी करेक्ट नेक्स्ट ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय गोटे कैटलिस्ट रेट ऑफ माने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे कौन माने ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोवाइडिंग रिएक्शन पाथवे विथ लोअर एक्टिवेशन बैरियर तो आपनकर जो कैटलिस्ट रहा तो आप जानते कैटलिस्ट कार्य कौन तो इट सेल्फ रिमेन्स माने सी निजे किसी परिवर्तन है ना किंतु आपनकर रिएक्शन कौन करे ना रेटा को सी आपनकर कौन करे ना रिएक्शन को सी कौन करे रिएक्शन को सी कैरिड आउट करे किंतु सी इट सेल्फ किसी आपनकर चेंजेस है नहीं ठीक अच्छे कैटलिस्ट तो आर राइट आंसर जो प्रोवाइडिंग ए रिएक्शन पाथवे विथ लोअर एक्टिवेशन बैरियर नेक्स्ट नेक्स्ट देला देखो एमंग दी फॉलोइंग बोरॉन हालाइड्स ट्राई हालाइड्स द वीकेस्ट लुइस एसिड तो जानी एगुड़ा सब लुइस एसिड तो आ भर सबुठ लुइस एसिड किए माने कम लुइस माने वीक तो यहाँ इंपोर्टेंटा लुइस एसिड ऑर्डर बोरॉन मानकर डायरेक्टली मन रखिए BBr3 इज ग्रेट BBr3 इज ग्रेटर देन BCl3 इज ग्रेटर देन BF3 तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइडटा सबुठ लोएस्ट आसो आर एसिडिटी तो यहाँ सबुठ वीक लुइस एसिड कौन पाई ना मन रखिए एटी गोटे कॉन्सेप्ट आसे कौन जोटा रहा बैक बॉन्डिंग तो बैक बॉन्डिंग सबुठ बोरॉन आउ फ्लोराइड बैक बॉन्डिंगटा आपंकर कौटी ना BF3 रे रोची तो से BF3 सबुठ आपंकर लुइस एसिडिटी कम तो ऑप्शन डी करेक्ट नेक्स्ट आपको देला द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज तो फिनॉल रिएक्शन फिनॉल तो फिनॉल स्ट्रक्चर यहाँ फिनॉल रिएक्शन करिवो का सहित बेंजोइल क्लोराइड रा फॉर्मूला जानछन्ती ClOCC एटा आपन तो हेजिवो कोन ना बेंजीन रिंग एटा होची कोन ना होची एटा होची कोन ना बेंजोइल क्लोराइड तो ये रिएक्शन कले आपनर कोन फॉर्मेशन हो एठी देखंतु गोटे ACl पळेबो ना नहीं गोटे ACl पळे जिवो ACl पळेले आपनर रहिबो कोन ACl पळेले आपनर रहिबो OCO C6H5 एटा रहिबो OCO C6H5 तो एटा को आपनर कोन कहवा जाय ना एटा को आपनर फिनाइल बेंजोइड कहवा जाय कोन कहवा जाय फिनाइल बेंजोइड तो फिनाइल बेंजोइड फॉर्मेशन हो तो यार गोटे ना अच्छी रिएक्शन ए रिएक्शन ना होची स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन मन रखिए तो सब रिएक्शन पर आम डिटेल डिस्कशन करछु टॉप 25 नेम रिएक्शन तो से वीडियो आपन अपलोड अच्छे आप देखिपारे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक माने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी बुझे तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोड थी भाई आपको देखा जाऊँगी देखूँ तो देखो ऑप्शन बी कथा जब देखा आलुमिनियम केते 13 +3 माने 3टा माइनस 13 रु 3 माइनस करदे 10टा इलेक्ट्रॉन F माइनस फ्लोरीन 9 माइनस माने गोटे ऐड करिया 9 1 10 तो 10 10 तो यहाँ होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेक्स्ट आपको देखिए फिनाइल लिथियम कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ लिथियम मेटल विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड तो फिनाइल लिथियमटा फॉर्मेशन हम तो क्या क्या रिएक्शन बढ़े ना फिनाइल लिथियम माने तो आपंकर लिथियम मेटल तो जहाँ भी रही तो लिथियम मेटल रहा कहार रिएक्शन हम तो जदि हम देखा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो सी जदि आम नवा क्लोरोबेंजीन सहित जदि आम लिथियम को रिएक्शन करवा तो C6H5Li गोटा हो आप Cl बाहर तो यहाँ हो करेक्ट सी ऑप्शन नेक्स्ट which period of the periodic table contains the element with electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 को पीरियड को बिलोंग कर तो सिंपल पीरियड आपन जोटा लास्ट देखो अच्छी पीरियड नंबर 4 तो राइट आंसर हो ऑप्शन डी पीरियड नंबर 4 हो बुझेगा नेक्स्ट
इथाइल एसीटेट रिएक्ट्स विथ एक्सेस CH3 MgBr टू प्रोड्यूस इथाइल एसीटेट हेले आपनकर कोन हो ना इथाइल एसीटेट जो रिएक्शन करिवो का सहित ना CH3 MgBr सहित तो इथाइल एसीटेट फार्मूला कौन ना CH3 गोटे रहिबो COC2H5 एटा इथाइल एसीटेट रिएक्शन करिवो तो आमे जदी एटाको भांगी के लिखिबा आउडी बेटर रहि परिवो CH3 C डबल बॉन्ड O गोटे रहि गला देन OC2H5 एटा गला इथाइल एसीटेट रिएक्शन करछि का सहित ना CH3 MgBr एटा CH3 माइनस एटा प्लस तो ये CH3 अटैक कला ठीक एटा बाहरी गला कौन फॉर्मेशन है गोटे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 देन आपको जब पुणी आम एगेन नवा एगेन आप अटैक कले एटी आप डबल बॉन्ड शिफ्ट करीगला देन कौन फॉर्मेशन हम ना CH3 CH3 देन CH3 एटा हाइड्रोलिसिस हो गला ठीक अच्छे हाइड्रोलिसिस हेल्ला कौन हम ना ये OH पड़े आसो OH आसगले एटा कौन है ना तीन टा CH3 रहा गोटे OH रहा तो आम जब ना लिखा देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल तो ऑप्शन डी 2 मिथाइल प्रोपान 2 ओल हो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो आ भर क्यों गोटे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आ भर क्यों गोटे तो देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हूँ K4 एफिसिएन होल 6 ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 होल 6 2+ कोबाल्ट रो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिया कहि तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोबाल्ट रो एटी ऑक्सीडेशन स्टेट केते +2 देछि तो देखो ऑक्सीडेट एटी आपन जो EN कैलकुलेट करिया देछि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ता फार्मूला आपन को मु कहि दोछि आपन कैलकुलेट करी मत कहबे आंसर केते कमेंट सेक्शन में तो EN कैलकुलेट करिया फार्मूला होछि एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस करेंगे 2 गुणन नंबर ऑफ लिगैंड तो देखो ये आपंकर केते ऑक्सीडेशन स्टेट बोधे +2 आसो कैलकुलेट करी एटॉमिक नंबर हूँ 27 देन ऑक्सीडेशन स्टेट पकेबे नंबर ऑफ लिगैंड हूँ देखो केतटा लिगैंड लगी कोबाल्ट ना 6टा NH3 लगी तो नंबर ऑफ लिगैंड पकेबे बुझीगला तो नंबर ऑफ लिगैंड आप पकईकी कैलकुलेट करी देखिए केतटा आसूची ठीक अच्छे तो यहाँ आपंपाई होमवर्क रहा है आप कमेंट सेक्शन में कहे जे आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर केते मो फॉर्मूला आपको कहीदेली तो इजिली कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल आम डिस्कसन कले 2019 गोटे आपंकर शिफ्ट क्वेश्चन जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को जब फर्स्ट टाइम पे विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे यहीपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे सो थैंक यू।